बैठी है। पता है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। तुम दोनों की शादी बचपन में तय हो गई थी, तू जानती नहीं? ये मैं जानती हूँ, लेकिन वो पहले भी एक बार शादी कर चुका है। नील महर की राजकुमारी शोभना जो उसकी बीवी थी, अपने हाथों से मार चुका है। खूनी। कहाँ गए थे तुम लोग इतनी देर? हम मंदिर गए थे दीदी। दीदी प्रसाद। हाय। हैंडसम है। क्या बात है, तुम्हारे चाहने वालों के तो यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। न जाने क्यों लड़कियाँ तुम्हारे ऊपर जान छिड़कती हैं। सही कहा, अगर लड़का स्मार्ट हो तो लड़की उसे एक नजर देख कर ही जाती है। अच्छा तो ये बात है, अब मैं समझा तुम्हारे ऊपर लड़कियाँ क्यों जान छिड़कती हैं। ये तो मेरे पास भी है। अब चाहे लड़कियाँ मुझे अंधा ही क्यों ना समझें, लेकिन मैं इसे पहन कर ही पटाऊंगा। ऐसा लगता है जैसे बंदर ने चश्मा पहना। अबे फेंक इसे, चल बैठ। अरे उसे संभाल कर रखना। आप नहीं जानते, उनके वकील बहुत ही होशियार है। अगर ये केस हम हार गए तो शहर में किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। हाँ, अजीब वकील साहब, आप बेफिक्र रहिए, ये केस हम ही जीतेंगे। ये बताइए वकील साहब, हाथी वाले केस का क्या हुआ? अगली 25 तारीख को सुनवाई है। एडवोकेट शंकर नारायण देख रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जिसने ये चाल चली थी उसको तो फांसी की सजा दिलवानी होगी। आप तो जानते हैं उसने कितने लोगों के घर उजाड़े थे। वैसे काफी सेक्शंस हैं। आईपीसी 108 गुनाह करने के लिए भड़काना, आईपीसी 118 गुनाह को छुपाना, आईपीसी 269 मजहब के नाम पर दंगा फसाद करके खून खराबा करना। ये तो कुछ भी नहीं वकील साहब, आईपीसी की और भी धाराएं हैं ना। इंडियन पिनल कोड सेक्शन 191 से लेकर 229 तक फॉल्स एविडेंस ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, आईपीसी 120A। फिर भारत के हर एक नागरिक के पास है फंडामेंटल राइट्स। 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल्स में ये दिया गया है। हाँ, अरे वाह, तुम तो अपने वकील को ही वकालत सिखा रहे हो। मैंने तुम्हें वकील बना के कोई गलती नहीं की। सनी ने बिल्कुल सही कहा, और भी कई धाराएं हैं, मगर हमारे पास ठोस सबूत और गवाह नहीं है। माधवी नाम के एक चश्मदीद गवाह तो है, और आपको क्या चाहिए? लड़की के बयान से हम बच सकते हैं, मगर किसी के दबाव में आकर बयान से पलट गई तो? नहीं वकील साहब, वो अपने बयान से नहीं पलटेगी। माधवी अगर अदालत में बयान देगी तो आप सबको खून के जुर्म में सजा होगी। माधवी बयान से पलटे, ऐसा कुछ नहीं कर सकते तुम। अगर तुम चाहो तो एफआईआर को भी। एफआईआर हम बदल नहीं सकते, उसकी एक कॉपी कमिश्नर के पास भी है, और वो तो बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑफिसर है। तो अब क्या किया जाए? माधवी कोर्ट में बयान नहीं देगी। 1 2 नहीं, पूरे 5 लोग मरे हैं। 23 तारीख को माधवी अदालत नहीं पहुंचेगी। माधवी, अरे माधवी, ये क्या हो गया? अरे कमीने, अपनी पत्नी का कत्ल करके यहाँ मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है तू? अरे सन्नी भाई आ गया। बिना वजह गरीब को मारना गलत बात है। ये बोलने वाला तू कौन है बे? मैं भी इन्हीं के जैसा हूँ और इसी गांव का हूँ। तुम एक बेकसूर इंसान को गधे की तरह पीट रहे हो और समझते हो कि पूछने वाला यहाँ कोई नहीं है। अच्छा, तू मुझे कानून सिखा रहा है?
सानी कहाँ गया? वो घर पर नहीं है। बात क्या है? झूठ मत बोलो, हम उसे गिरफ्तार करने आए हैं। गिरफ्तार करने आए हैं? आखिर उसका गुनाह क्या है? हाँ, ये भी नहीं जानते क्या? आजकल वो पुलिस वालों से टक्कर ले रहा है। पुलिस वालों ने जरूर कोई गड़बड़ की होगी, वरना मेरा बेटा कभी भी किसी पर हाथ नहीं उठाता है। मसीहा के बंदे खुदा से बड़े हैं क्या? हाँ, ऐसा कहने में कोई भी गलती नहीं। आप एक बार फिर से पुराने रिकॉर्ड्स को चेक कर लीजिए, तब पता चलेगा हमारा खानदान कैसा है। सीधी तरह से उसे हमारे साथ भेज दो। जब वो घर पर ही नहीं तो आपके साथ कैसे भेजूंगा? प्रताप, सर्च। 1 मिनट रुकिए। बेशक आप सर्च कीजिए। अगर आप लोग खाली हाथ वापस आए तो एक भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। मैं जो बोलता हूँ वही करके दिखाता हूँ। यू अरेस्ट हिम। इतनी भी जल्दी क्या है? देखा, बाप को बचाने बेटा जरूर आएगा। वो सब छोड़ो, यहाँ आने का कारण क्या है? खाकी पर हाथ उठाएगा तू? ओह, तो ये बात है। किसी से दोगलापन करने वाला सर्कल तो क्या उसका बाप भी हो तो भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा कैरेक्टर है। क्या बोला बे? तेरी तो ऐसे किसी और को डराना? पुलिस वाला होते का जो मन में आए वो करोगे? इधर देखो, इस बेचारे की क्या गलती है जो इसे उसने जानवरों की तरह पीटा है? इस तरह से इसे जो पीटा गया है, क्या ये कोई खूनी है या किसी दूसरे देश का आतंकवादी है? चुप है। जो भी डायरेक्ट बोलना स्टेशन में आके बोल। चल। स्टेशन तो क्या, तुम मुझे जहां बुलाओ मैं आ जाऊंगा। मैं डरता नहीं हूँ। मगर उससे पहले मैं जो बात बताना चाहता हूँ वो सुनो। मैंने जिस सर्कल इंस्पेक्टर को मारा है उसके कैरेक्टर को क्या तुम जानते हो? ठाकुरों से रिश्वत लेकर उनके अपराधों को छुपाने वाला एक नंबर का क्रिमिनल है। इसकी बीवी को मारकर नदी में फेंककर कानून को ताक पे रखकर ठाकुरों को बचाने वाला बहुत बड़ा मुजरिम है। कानून का नाजायज फायदा उठाने वाला इंस्पेक्टर। झागलपुर के एक बड़े खानदान की लड़की की इज्जत लूटकर उसे उसने मार डाला और फिर आत्महत्या का जामा पहनाकर उस केस को रफा दफा करने वाला एक बहुत ही खतरनाक खूनी है। दरअसल वो इंसान नहीं, जानवर है। सर, हमारे देश में पुलिस वाले कहलाते हैं जनता के रक्षक। उन्हें जनता का भक्षक नहीं बनना चाहिए। ऐसे जानवरों को तो देखते ही गोली मार देनी चाहिए, तभी हमारे देश का भला होगा। सर, भाषण बंद। फिलहाल जाता हूँ। बुलाऊं तो तुझे स्टेशन आना पड़ेगा। जरूर आऊंगा, बस आप किसी के भी हाथ खबर भिजवा दीजिए। मैं अपनी जबान से पलटता नहीं हूँ सर। वैसे पुलिस स्टेशन आज भी हमारी ही जमीन पर है सर। क्या? दरअसल मेरे कहने का मतलब है कि आज से 25 साल पहले मेरे बाबूजी ने वो जमीन पुलिस स्टेशन के लिए सरकार को दान में दी थी। जय हिंद। चल बे। सलाम साहब। कहो, क्या बात है? कमीशन ऑफिस से आया हूँ। ओह, 2 मिनट चैन से नहीं रहने दोगे? ये क्या है? ये सस्पेंशन ऑर्डर है। माधवी हत्याकांड में आप मुख्य आरोपी हैं। बॉम्बे की नाथुराम एंड कंपनी का अकाउंट स्टेटमेंट हमारे ऑफिस के अकाउंट से टैली नहीं हो रहा है। ऐसा असंभव है सर, ये तो हो ही नहीं सकता। सब परफेक्ट होगा तभी तो अकाउंट परफेक्ट होगा ना। अगर आप साल में यहाँ 1-2 बार आकर हिसाब मांगेंगे तो हम क्या बता सकते हैं? हिसाब किताब तो बाबूजी देखते हैं। कौन? बाबूजी? बाबूजी के भोलेपन का फायदा उठाना चाहते हो? सर बेकार की बात मत कीजिए। 10 साल की सर्विस है मेरी। आज तक बाबूजी ने भी मुझसे ऐसा सवाल नहीं किया। ये क्या, बड़े मालिक ने कभी नहीं पूछा तो क्या मैं भी नहीं पूछूं? आखिर माजरा क्या है? नाथुराम एंड कंपनी की डीलिंग में 2 लाख रुपए का इसने गबन किया है। क्यों रे, सुनाई नहीं देता क्या? बड़े मालिक, माफी चाहता हूँ, गलती हो गई। शट अप। गलती हो गई? झूठ बोल रहा है। अगर गलती हो गई होती तो 2,25,000 रुपए तुम्हारी जेब में कैसे आए? हैं? छोटे मालिक, वो बहुत हो गया, और कोई सफाई नहीं चाहिए। यहाँ से जाओ। अगर कोई कॉम्पनसेशन चाहिए तो कल ऑफिस में आके अकाउंटेंट से ले लेना। आपके और चाचाओं के रहने से भी क्या फायदा? सब पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, और कितने लाख रुपए किसने गबन किए हैं किसको पता। भाभी जी, इन्हें जरा मटन वटन कम दीजिए। ये खुद को अभी भी जवान समझते हैं। बीपीएल कोलेस्ट्रॉल सब है। चुप कर। मैं जवान ही नहीं, मैं नौजवान हूँ। पूरी सेंचुरी मारकर इस दुनिया से मैं जाऊंगा। तुम फिर ना। नहीं नहीं, इन सब में कोलेस्ट्रॉल है, आप नहीं खाएंगे। और आने वाली 20 तारीख को ये पूरे 70 साल के हो जाएंगे। सुनो सुनो, ग्रैंडफादर का जन्मदिन हम धूम धड़ाके से मनाएंगे। साधारण जन्मदिन नहीं है, 70वां जन्मदिन है। सप्तदी डायमंड जुबली। मुझे तो बिल्कुल मालूम नहीं था, वरना इस जन्मदिन को तो धूमधाम से मनाता। हाँ। छोटे लोग बड़े लोग सबको बुलाएंगे। बड़े लेवल पे सेलिब्रेट करने की क्या जरूरत है? दरअसल बाबूजी 70 साल के हो गए हैं, कोई जान ना पाए इसलिए किसी को बुलाना नहीं चाहते। हाँ हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। हाँ हाँ। क्या कहा? सुन रहे, ताऊ जी की जो समाधि है ना, तो उसे अच्छी तरह से साफ करके कल पुष्कर को लेकर वहां पहुंच जाना, ठीक है?
मेरी चिकन का पीस कहाँ गया? चिकन तूने लिया ना? तूने मैंने नहीं लिया। निकल निकल। अरे मैंने नहीं लिया, कहा ना। चोटी तूने लिया, नहीं, निकल। देखिए ना, मैंने नहीं लिया, ठीक है, मैंने डालो। नहीं लिया ना। अच्छा चोटी कहीं की, एक नंबर की चोटी तू। ये क्या नारायण, शुरुआत में तो चेहरा अच्छा था, अब फिनिशिंग टच में तो किसी और का लग रहा है। जब इनके बच्चे आकर इन्हें देखेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे। अरे वो कल तक सही चेहरा दिखना चाहिए। चिंता मत कीजिए। मुझको तुम पर से भरोसा उठ गया। पुष्कर, रात भर इसके साथ रहना और बाकी का काम संभाल लेना। हाँ। 500 गरीब लोगों के लिए शर्ट और पैंट और महिलाओं के लिए साड़ियों का प्रबंध किया है मैंने। शायद 500 काफी नहीं होगी। ताऊ जी का जन्मदिन है ना, इलाके के सारे लोग आएंगे, कम से कम 1000 होने चाहिए। वो तो मैं समझ गया, मुफ्त में अगर पॉइजन में मिल जाए तो पी लेंगे। अरे क्या हुआ बेटी? क्या हो गया? क्या हुआ? हे भगवान, ये सांप कहाँ से आ गया? यहाँ हमारे सांप के मंदिर है, उसी के पास ही उस मसीहा परिवार के किसी सदस्य का स्मारक भी बना हुआ है। जब मंदिर में पूजा पाठ बंद हो जाएंगे तो इस तरह सांप बाम्बी से बाहर निकल आएंगे और कुछ नहीं। आखिर ये सब क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। उन कमीनों ने मछली मांस बनाकर उस जगह को अशुद्ध कर दिया होगा। अब रोने से क्या फायदा, अब तो चिड़िया चुग गई सारे खेत। चाहे जो भी हो जाए, फिर से उस जगह पर कब्जा करके पहले की तरह पूजा पाठ की तैयारी करनी होगी। नाग ने अगर श्राप दे दिया तो उसका असर आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ सकता है। उस दिन पुरुषोत्तम पंडित ने क्या कहा था, तुम्हें याद है कि नहीं? उनकी भविष्यवाणी सच निकलती है। तुमसे प्यार करना तो वाकई बहुत महंगा है। वो क्या है? घर पे एक चलती फिरती मुसीबत है ना, रानी बिटिया। उसने हमें आइसक्रीम पार्लर जाते हुए देख लिया था। क्योंकि हमारे परिवारों के संबंध अच्छे नहीं है, इसे लेकर हमें ब्लैकमेल करती रहती है। पहले फरमाइशें लिपस्टिक और परफ्यूम जैसी छोटी मोटी थी, अब महंगाई की तरफ बढ़ती जा रही है। देख मेरी बात मान, अगर उसके लिए ऐसे तो लिपस्टिक वगैरह लेता रहा तो तेरी सारी तनख्वाह इसी में खत्म हो जाएगी। देख, प्यार करते हैं तो कंट्रोल भी होना चाहिए। अच्छा उस बात को छोड़ो, देखो अगर मैं घर आकर बुलाऊं तो तुम आओगी? देखो, मुझसे ऐसी बातें मत करो, मैं अपने पिताजी की इकलौती बेटी हूँ। एक लड़की को अपना मायका छोड़कर अपने पति के साथ जिस्म और जान की तरह एक होकर रहना चाहिए, यही तो बाइबल में कहा गया ना। Too much। कल मेरे ताऊजी के 70वें सालगिरह, आओगी ना? ठीक है, चलूंगी, पर कहीं दूर नहीं जाएंगे। जरूरत नहीं है, दावत मैं बाद में दे दूंगा। ये तो बता, भैया का 70वां जन्मदिन नहीं मनाएंगे तो किसका मनाएंगे? हाँ, भीड़ देख के मैं समझ गया, हमारा हिसाब किताब गलत था। ऐसा लगा कि जैसे कोई ट्रैफिक जाम हो गया हो। सारी क्रेडिट सनी बाबू को ही जाती है, उन्होंने आकर सब कुछ संभाल लिया। अगले साल हम लोग बाबूजी का 70वां जन्मदिन मनाएंगे। हमारी तरफ से एग्जाम। ऐसे वैसे ब्रांड में नहीं पीता हूँ, जानते हो ना। कम से कम चख लीजिए। पुष्कर, मेरा वाला ब्रांड लाके मुझे खुश कर। हाँ हाँ हाँ। इस कॉच का सारा मजा किरकिरा कर दिया। भाई साहब, मुझे तो लगता है कबाब में हड्डी आ गई है। अरे मैथ्यू, इस बुढ़ापे में अपनी जवानी को मेंटेन करके सस्टेन करने का रहस्य जानते हो तुम? नहीं जानते। इस मटके का पानी एक दूंगा ना अगर कान के नीचे खींच कर, तो बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगोगे। क्यों, ठीक कहा ना? जी बाबूजी। हाँ। वैसे 2 पैग अंदर जाते ही बड़े चाचा और छोटे चाचा दोनों बेहोश होकर गिर पड़ेंगे। यही कैपेसिटी हो। इन लोगों को देखो, जन्मदिन के ऊपर कितना बड़ा डिस्कशन चल रहा है इन लोगों का। बड़ी पार्टी है ना, खाने पीने का और सब चीजों का खास ध्यान रखेंगे तो ही ठीक रहेगा। आखिरकार जेठ जी का 70वां जन्मदिन जो है। मुझे नहीं चाहिए, आप लोग पी लीजिए। हाँ, तुम बाहर अपने दोस्तों के साथ पी के आए होगे। पी कर आया सच कह होगा। रहा हूँ, मैंने जरा भी नहीं पिया। अगर शक है तो देख लीजिए। मैं सूंघ लूंगा तो बेहोश हो जाऊंगा। आओ मेरी प्राण से प्यारी।